दोस्तों मैं एक छोटा सा मैसेज आपको बताना चाहता हूँ एज अ क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिशनर और एज अ बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने देखा कि कभी कभी जो चुप्पी रहती है, शांत जो रहते हैं, दिस इज़ हैपनिंग विद बोथ मेल एंड द फीमेल्स। ये चुप्पी कब बहुत बड़ा हादसा बन जाती है इससे समझ में नहीं आता। कोर्ट में आए दिन ये केसेस आते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। दोस्तों कोई आपसे कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब किसी को फिजिकली हार्म करना, तो क्या बस इतना ही है डोमेस्टिक वायलेंस? दोस्तों मैं बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। इफ़ समबडी इज सेइंग डोमेस्टिक वायलेंस इज मीन टू हार्म समवन विद द फोर्स ऑफ फिजिकलिटी इन दिस, सो आई विल टेल यू दिस इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज दोस्तों समटाइम द वुंड्स वी आर सीइंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकलिटी इट्स आर इनविजिबल। ऐसा समझ लो कि जो जख्म दिखाई नहीं देते वो ही सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृणाल गणवीर और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कृणाल सर। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक ऐसा एक्ट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है, फिर भी इस एक्ट को मिसअंडरस्टूड किया गया, अच्छे से समझा नहीं गया। मैं बात कर रहा हूँ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट हिटिंग समवन फिजिकली और एनी टाइप ऑफ फिजिकल असॉल्ट। सिर्फ किसी को मारना या किसी को फिजिकली असॉल्ट करना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3 कुछ चीज़ें मेंशन करता है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए मदद करता है। जैसे कि सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि अगर फिजिकल एब्यूज़ हो रहा है, अगर वर्बल या इमोशनल एब्यूज़ हो रहा है, अगर आपका सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है। फोर्थ ये है, इवन आपका इकोनॉमिक एब्यूज़ हो रहा है। दीज आर द कैटेगरीज विच आर मेंशन इन द सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इकोनॉमिक एब्यूज़ के बारे में बता दूं कि अगर आपको जीने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है और इस चीज़ से भी अगर आपको वंचित किया जा रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दोस्तों ये जो एक्ट है ये काफ़ी अच्छा एक्ट है। इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ वुमेन्स लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि दोस्तों ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से बनाया हुआ एक्ट है। बात करें कि एक सर्कल है, उसमें पूरे वुमेन्स है, तो वुमेन्स के अंतर्गत जितनी भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि वाइफ, पार्टनर इन रिलेशनशिप, सिस्टर, मदर, डॉटर, विच आर लिविंग विद द शेयर्ड हाउस होल्ड। चाहे आपकी माँ रहे, बेटी रहे, पार्टनर रहे, वाइफ रहे या कोई भी वुमेन रहे, अगर वो किसी हाउस होल्ड में शेयर्ड तरीके से रह रही है तो उन सभी वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है उस बारे में। अभी हम बात करेंगे कि ये जो लॉ है ये आपको कैसे या किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि अगर वुमेन केस फाइल कर रही है इस एक्ट के अंतर्गत, सो शी कैन टेक अ इमीडिएट प्रोटेक्शन थ्रू द मैजिस्ट्रेट। तो इसमें कोर्ट का रोल क्या होगा? कोर्ट आपको ऑर्डर देगा। वो ऑर्डर कैसे होंगे? पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन किसके लिए? टू स्टॉप द एब्यूज और द कॉन्टैक्ट। तो ये जो एब्यूज होता है ये बहुत इमीडिएट ऑर्डर होता है। इसमें इंटरिम ऑर्डर्स भी होता है कि सुनवाई के पहले अगर वायलेंस का लेवल कुछ ज़्यादा है तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर देंगे उनके डिस्क्रिप्शन से कि इनको इमीडिएट प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरा आएगा रेसिडेंट ऑर्डर, इन दिस सेंस कि किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसे जिस घर में वो रह रही है उस घर से निकाला नहीं जा सकता। तीसरा है मॉनिटरी रिलीफ। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक एब्यूज इज ऑल्सो इन द अम्ब्रेला ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जो मॉनिटरी रिलीफ है ये भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हम कर सकते हैं। फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर हर सेल्फ, फॉर हर किड्स। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसको कुछ इसेंशियल है या मिनिमल मॉनिटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू हम ले सकते हैं। चौथा है इवन द कस्टडी फॉर हर माइनर चिल्ड्रन। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके कस्टडी के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों प्रोसेस कैसे शुरू होती है? प्रोसेस शुरू होती है एक सिंपल कंप्लेंट लिखने से। उसके लिए आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक कंप्लेंट बना सकते हो। बट माय पर्सनल सजेशन इज़ कि आप किसी लॉयर से बात कीजिए, उन्हें आपकी प्रॉब्लम्स बताइए और एक स्पेसिफिक कंप्लेंट रेडी कीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो आपका राइट्स है और जो आपको प्रोटेक्शन है वो दोनों आपको मिलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप सहायता ले सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर से। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक ऑफिसर होता है, इट इज़ बेसिकली ऑफिसर विच इज़ बिलोंगिंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट। हमें उन्हें बताना पड़ेगा, तो इमीडिएट बेस में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर असाइन होने के चांसेस रहते हैं। अगर जो वायलेंस की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उन्हें बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो भी कोर्ट आपको असाइन कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारे NGOs हैं जो लीगली अवेयरनेस का काम करते हैं। उन NGO का काम ये रहता है कि जो इंस्टेंट रिलीफ है वो कंप्लेनेंट को दी जाए और जो स्टेजेस आएगी, जो ट्रायल की स्टेजेस होगी, तो वो हर स्टेज में जो कंप्लेनेंट है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसे हम कैसे मदद कर सकते हैं, वो NGOs भी उसमें बढ़ चढ़कर पार्ट ले सकते हैं। तो कोई NGOs है, कुछ NGOs आपको ये बोल सकते हैं कि भाई
कुछ एनजीओस आपको रेसिडेंशियल का सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ एनजीओस आपको मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। तो हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट ऑल्सो क्रूशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। दोस्तों ये बात तो रही प्रोसेस की, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहूँगा। गोंदिया में एक महिला है, वो मैजिस्ट्रेट के पास आते हैं और सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और उस फाइल में वो मेंशन करते हैं कि व्यक्ति ने मुझे इकोनॉमिक एब्यूज़ किया है और वर्बल एब्यूज़ किया है, और एक ही दिन से नहीं कई सालों से उनके साथ ये चीज़ हो रही है। तो दोस्तों कोर्ट ने क्या किया, काफ़ी अच्छा मुझे भी वो लगा। आई वॉज ऑल्सो दैट टाइम इन द कोर्ट एंड आई सॉ ऑल द प्रोसीजर्स एंड द कोर्ट सेड कि शी हैज़ हर राइट। कोर्ट ने ये डिसाइड किया 48 घंटे के अंदर उसे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया जाए। और दोस्तों बिलीव मी, जब मैंने उनसे पर्सनली बात किया तो उनका कहना ऐसा था कि इतने सालों में फर्स्ट टाइम उनको काफ़ी सेफ फील हुआ। मतलब ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कैसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मदद करते हैं। दोस्तों यही पावर है लॉ की। दोस्तों लॉ तभी काम करेगा जब आप खुद लॉ के पास जाओगे, आपकी तकलीफ लेके जाओगे। लॉ के पास जो पावर है वो पावर एक तरफा काम नहीं करता है, उसके लिए आपको भी आगे बढ़ के खुद आना पड़ेगा। जब आपकी चुप्पी एक्शन में कन्वर्ट होगी, व्हेन योर साइलेंस इज कन्वर्टेड टू एक्शन, देन यू विल सी द रियल पावर ऑफ लॉ। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर कुछ मीथ है, तो मैं बात करूंगा मीथ वर्सेस रियलिटी की। तो दोस्तों पहला मीथ ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ मैरिड लेडीज़ या महिलाओं के लिए काम करता है। दोस्तों रियलिटी ऐसे नहीं है। मैंने पहले भी बताया, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सभी महिलाओं को इसमें प्रोटेक्ट करता है। योर सिस्टर, योर मदर, योर लिविंग पार्टनर, योर वाइफ ऑफ कोर्स, योर फ्रेंड, बट वो शेयर्ड हाउस होल्ड में होना चाहिए। दोस्तों दूसरा मिथ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका फिजिकल वायलेंस होता नहीं तब तक। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। मैं उन महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि आपको फिजिकल वायलेंस होने तक के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वर्बल वायलेंस आपके साथ होता है, इमोशनल एब्यूज़ आपके साथ होता है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए पहल कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत फाइलिंग करते हैं केस को, तो आपका जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैरिज का एक अलग पार्ट है। बेसिकली इसमें आपको एक पावर मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो इमीडिएट रिलीफ है वो भी कोर्ट आपको देने की कोशिश करता है। दोस्तों मैं एक छोटा सा मैसेज आपको बताना चाहता हूँ एज अ क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिशनर और बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने देखा कि कभी कभी जो चुप्पी रहती है, शांत जो रहते हैं, दिस इज़ हैपनिंग विद बोथ मेल एंड द फीमेल्स, कि चुप्पी कब बहुत बड़ा हादसा बन जाती है इससे समझ में नहीं आता। कोर्ट में आए दिन ये केसेस आते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप वुमेन हैं, आप मैन हैं, आपको बोलना पड़ेगा। तो जो साइलेंस होता है वो ज़्यादा लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा। दोस्तों अगर आप फ्रेंड्स, इफ़ यू और समवन यू नो आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड समथिंग नॉट गुड हैपनिंग विद दैम, सो प्लीज़ रीच आउट टू दैम। उनसे आप बात कीजिए, आप हमसे भी आके मिल सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि डोंट सफ़र इन साइलेंस। साइलेंस में आप खुद को सफ़र ना कीजिए। जस्टिस तभी मिलता है जब आपको अवेयरनेस होगा, आपको भी खुद पहल करनी पड़ेगी, तभी जस्टिस मिलने की जो चांसेस है आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल एंड लीगल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है मैग्नेटिक कृणाल सर एंड लेक्स नोवा लीगल एंड एसोसिएट्स। वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि लॉ को विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंपल तरीके से लॉ को समझाऊँ। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा, नॉलेज इज़ अ पावर बट जस्टिस इज़ अ चॉइस। ये चॉइस आपकी है। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो से उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन सेव समबडीज़ लाइफ, कि ये वीडियो देख के कोई जागरूक हो जाए और हम किसी की जान बचा पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। मेरा नाम है कृणाल और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कृणाल सर। दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था। रीज़न ये भी था कि बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं कि लॉ कैसे काम करता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि लॉ के माध्यम से मैं कैसे उन लोगों की मदद कर पाऊँ जिन्हें सच में अवेयरनेस की ज़रूरत है पर उनके पास कोई मीडियम नहीं है। तो एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस कोशिश में आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।